तो आज हम लोग, अच्छा इससे पहले वाले जो हम पढ़ाए थे वो सब था ना क्लास में? अरे उपस्थित था कि नहीं था? कौन कौन नहीं था? है मुस्कान जी। अच्छा आप दोनों, इसका तो काम था, ये निकल गई, आप अच्छा आप भी निकल जाइए। पीछे से कौन कौन प्रेजेंट? आप नहीं थे? नहीं हम कौन? हाँ ठीक है, हम समझ गए। तो चलिए, जो भी प्रेजेंट थे नहीं थे उसके लिए तो हमारी वीडियोस हैं। जो आज की क्लास में प्रेजेंट है, अच्छी बात है कि आप सब लोग प्रेजेंट हो। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा ना, किधर गया डस्टर? वहाँ पे है, ये इतना बड़ा डस्टर। अरे लेकिन जो भी है सब सही है। बगल में बैठने वाले लोग थोड़ा ध्यान रखें अपनी आवाजों पर। तो देखिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 3 को देखने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो समरूपता की और उसके बाद पाइथागोरस की, लेकिन पाइथागोरस का लगभग यूज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समरूपता का ही यूज ज्यादा है, तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। देखो हमको दिया गया है, हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे दिया गया है। ट्रायंगल का नाम है DAB और यहां से इसके ऊपर एक लंब डाला गया है C। मतलब लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? ट्रायंगल ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है तथा जहां कोण A 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक है, साथ ही आपको दिया गया है AC जो है लंब है BD पर। ठीक है, साथ ही AC परपेंडिकुलर BD। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। नंबर 2 हमें प्रूफ करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और थर्ड प्रूफ करना है हम लोगों को AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, ये तो हमें बस दिया गया है अभी तक। ठीक है, सॉल्व अब करना है। उम्मीद है सबको दिख रहा है बोर्ड, सब क्लियर है? तो अब हल करते हैं इसको, मतलब प्रमाण देते हैं। देखो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 ट्रायंगल को दिखाना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा। सॉरी, ये बुक किसका है जी? यही क्या है? अच्छा मुन्ना सर का है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CAB में चलेंगे। ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CAB में चलेंगे। ठीक है, और इन दोनों में हम लोग हल करने का मतलब कि समरूप करेंगे। अब समरूपता तो आपको पता है कि कम से कम 2 एंगल की हमें आवश्यकता पड़ती है। जो सबसे सिंपल है एंगल वाले से करना समरूप, है ना? तो हम उसी का प्रयोग करेंगे कि ऐसा हो सकता है। आप गौर से देखेंगे ट्रायंगल ADB मतलब पूरा ट्रायंगल, और CAB ये ट्रायंगल। तो पूरे ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखें तो आपको ये एंगल कॉमन मिल रहा है। हाँ। इसमें 90 डिग्री मिल रहा है और इसका ये 90 डिग्री है। हाँ। है ना? तो लिख सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBA। उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत? और हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C।
प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CAB किससे, कौन से समरूपता, एंगल से। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल समरूपता से। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब जाहिर सी बात है ये तो हमारा हो गया। अब यहां से हमको इस तक पहुंचने के लिए अब हमें क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए, तो AB चाहिए ना। AB कैसे आएगा, इन दोनों को लेने पर, तो यहाँ से AB लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, CB या BC लिख सकते हैं उसको, बराबर। अब हमें इधर में बटा में चाहिए AB, तब ना होगा AB इंटू AB का स्क्वायर। तो इधर से हमने लिया AB, तो इधर से क्या लेंगे, क्लियर। नहीं दिख रहा है सर। हाँ अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं। बस देखते हैं, यहां से अगर AB लेंगे तो यहां से क्या आएगा, BC या CB इज इक्वल टू, अगर यहां से DB लेते हैं तो यहां से क्या होगा, AB, तो DB बाय AB, तो आप देख रहे हो AB इंटू AB कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB, या BD आप लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो आपके क्वेश्चन में BD दिया हुआ है तो आप इसको BD भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर BD, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका था। ठीक है, सेकंड वाले के लिए अभी लिखते हैं, लिख लीजिए। स्टार्ट है, सब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए थोड़ा सा हम सिंपल पहले यहां समझ लेते हैं, उसके बाद लिखें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एंगल को x मान के चलते हैं, ये वाला को। जब ये एंगल x होगा तो ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा 90 है ना, तो ये कितना होगा 90 माइनस x। क्लियर है, चलिए अब हम क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। चलिए हमको बस यही करना है। तो माना कि क्या ये दिख रही है सबको, माना कि एंगल CAB इज इक्वल टू x डिग्री। क्लियर, अब x है तो एंगल CAD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, 90 माइनस x। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल BAC या CAB में चल सकते हैं। ट्रायंगल CAB में आप देखेंगे यहाँ पे 3 एंगल है। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल CAB, मतलब इसको ऐसे नहीं, एंगल B या B को आप क्या लिख सकते हैं, CBA लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखो थोड़ा ज्यादा आसान है, CBA प्लस एंगल CAB प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे देखोगे कि एंगल B हमको नहीं पता है, एंगल B प्लस CAB को x माना है हम लोगों ने, x प्लस BCA कितना है 90 डिग्री बराबर 180। अगर ये दोनों बराबर की उस तरफ जाए तो क्या होगा, बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x। आप पाओगे कि ये 90 डिग्री माइनस कितना हो गया, क्लियर। अब थोड़ा एक चीज गौर से देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ क्या, मतलब ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CAD, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को। चलिए हमें अब 2 ट्रायंगल को समरूप करना है, 2 ट्रायंगल को इन दोनों को समरूप करना है, और इन दोनों को समरूप करने के लिए हमें 2 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 2 एंगल की। क्या 2 एंगल हमें मिल गए,
एंगल सी दोनों में 90 डिग्री मिला। क्या ये दोनों हमें मिला? तो समरूप हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यही करते हैं। तो लिखते हैं ट्रायंगल के नाम लिख, ट्रायंगल सी डी ए और ट्रायंगल सी ए डी बी। ठीक है, ट्रायंगल सी बी ए और सी ए डी में चलते हैं। अब यहां से आपको पता है कि बी सी ए मतलब एंगल सी, और यहां से एंगल ए सी डी एंगल सी। कोई दिक्कत? हेलो, क्या यहाँ पे एंगल सी दोनों में कितना है? 90 प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो हमें पता है एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। कहाँ? समीकरण फर्स्ट से। इसलिए लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर ट्रायंगल सी ए डी होगा। किससे? एंगल समरूपता से। क्लियर सबको यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का? अब देखिए, हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? AC, क्योंकि हमें AC का स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ से लेंगे AC। पहले देख लो हमें प्रूफ क्या करना था। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। हाँ बोलो तो। AC का स्क्वायर हाँ बराबर हाँ BC इंटू हाँ DC। ये लाना था। चलो, तो यहाँ से क्या होगा? AC बाई, तो यहाँ से अगर AC लेंगे तो यहाँ से क्या होगा? CD या DC, जो भी आप लिखना चाहो, CD या DC। क्लियर? अब हमें क्या लाना है? BC ना। तो यहाँ से ले लेते हैं BC, तो यहाँ से क्या होगा? AC। चलिए BC बाई AC। अब AC इंटू AC क्या होगा? बराबर BC इंटू किसी को कोई समस्या? कहीं पे भी? जोशी? चलिए ठीक है, नोट कर लें इसका जी। थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमको क्या लाना है, थोड़ा बताओगे? AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। क्या? BD इंटू CD। ये लाना है ना, इसको साइड में हम लोग लिख के रखें। ठीक है, क्या चालू है? हाँ चालू है। ध्यान देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब ये ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे और इस पूरे त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, ऊपर वाले और पूरे त्रिभुज में चलेंगे। तो अब ये पूरा त्रिभुज जो है ट्रायंगल CAD, जो कि ऊपर वाला त्रिभुज है, और ट्रायंगल ये पूरा त्रिभुज क्या था? ABD। क्लियर? ABD पूरे त्रिभुज में और CAD इस त्रिभुज में चलेंगे। अब आपको पता है कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAD, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल का एंगल C 90 है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A कितना है? 90। तो प्रत्येक 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को ऐसे नहीं लिखना हो तो आप लिख सकते हो एंगल C इक्वल टू एंगल A। ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बेटर है ऐसे लिखना, ज्यादा उचित होता है। अब आगे देखते हैं, हमें एक और एंगल की जरूरत है। गौर से देखोगे तो ABD में D आ रहा है और CAD में भी क्या आ रहा है? D आ रहा है, और यहाँ पर भी D है आगे, जिससे कि एंगल सेट करना आसान है। तो लिख सकते हैं एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल ADB। उभयनिष्ठ है। आप चाहे तो एंगल D बराबर एंगल D भी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और एंगल लिखना है तो आप इस तरह से ही लिखोगे। ठीक है, लेकिन वैसे भी लिखोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए
ट्रायंगल CAD सिमिलर ट्रायंगल ABD किससे होगा? एंगल 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 समरूपता से। हमें क्या चाहिए? AD का स्क्वायर ना, AD यहाँ से क्या होगा? BD अब जाहिर सा AD का स्क्वायर लाने के लिए नीचे भी AD चाहिए। हाँ। मतलब इस ट्रायंगल में AD ऐसे हुआ तो इधर क्या आएगा? CD CD होगा। तो आप देखोगे कि AD इंटू AD क्या हो गया? स्क्वायर और क्या हो जाएगा? BD इंटू CD CD। ठीक है, अब चाहे ऐसे लिखो या डॉट करके लिखो, आपकी जैसी मर्जी हो गया। आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो समझिए पहले वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने इस पूरे ट्रायंगल को लिया था और छोटे वाले को मतलब ई वाले को लिया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरे वाले में हमने इन दोनों को समरूप किया और तीसरे वाले में ऊपर वाले और इस पूरे ट्रायंगल को लिया। ठीक है, समरूप करने के बाद हमारा ये आ गया। कोई दिक्कत? समरूप कर देना, मतलब आपको समरूप ही करना था। इन दोनों में हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमको एंगल फाइंड करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि अगर वो पहले ही कर देता ना कि एंगल बी बराबर एंगल डी, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो इसको नोट सब कर ही लिए हैं, तो मिटा दिया जाए आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी ना हुई, तो आगे चलेगा ना। ठीक है, तो रुको, हो गया ये चीज।